बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th केमिस्ट्री का नेक्स्ट पॉइंट जो कि है गुणित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। तो बच्चों, ये जो नियम है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, ये जो नियम है, ये नियम कहता है कि अगर कोई दो एलिमेंट हैं और दोनों एलिमेंट का आपस में हमने रिएक्शन करा दिया और रिएक्शन कराने के बाद जैसे कि समझो कि अगर हमारे पास एलिमेंट कोई ए है और बी है, तो अगर हमने ए और बी का आपस में रिएक्शन करा दिया तो हो सकता है कि ए बी बन जाए, या ये तो ए बी टू बन जाए, या तो ए बी थ्री बन जाए, या तो ए बी फोर बन जाए। ऐसा संभावना है। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर एन और प्लस ओ का रिएक्शन कराते हम लोग हैं तो ये या तो NO बन सकता है, या तो N2O बन सकता है, या तो NO2 बन सकता है, N2O3 बन सकता है, N2O5 भी बन सकता है। इनमें से कोई एक बन सकता है। तो नियम कहता है कि अगर किसी भी दो एलिमेंट को आपस में हमने रिएक्शन करा दिया तो रिएक्शन करने के बाद अगर ये एक या एक से अधिक कंपाउंड बनते हैं और उनमें से अगर हमने किसी एक एलिमेंट को यहाँ फिक्स कर दिया, फिक्स करने का मतलब क्या है समझेंगे। जैसे कि अगर मैंने मान लिया कि इस रिएक्शन में हमने ए को फिक्स कर दिया, ए को हमने फिक्स कर दिया, इस फिक्स करने का मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर मान लो ए और बी का रिएक्शन हुआ और हमें मिल गया ए बी मिल गया और ए टू बी मिल गया, मान लिया हमने ऐसे। तो अगर मैंने ए को फिक्स कर दिया है, फिक्स करने का मीनिंग ये है कि जो हमारा ए है, ए का एटॉमिक वेट यानी कि परमाणु भार को हम फिक्स कर रहे हैं। मान लो कि इसको हमने 7 कर दिया, मान लिया कि कोई एलिमेंट है जिसका वेट एटॉमिक वेट कितना है 7 है, जिसको हमने फिक्स कर दिया। तो अब इस केस में हमारा जो भी यहाँ पर कंपाउंड बन रहा है उस समय जो भी हमारा ए होगा, चाहे A2B होगा, चाहे A3B होगा, जो भी होगा वहां पर इसका परमाणु भार हम 7 ही लेंगे। यहाँ पर भी हम 7 ही लेंगे, 14 नहीं लेंगे। ठीक है बच्चों, हमेशा क्या लेंगे, अगर लिखा हो A2B3 बन रहा हो तो यहाँ पर भी हम A को 7 ही लेंगे बच्चों। इसी को हम बोलते हैं फिक्स करना, फिक्स करना। ठीक है बच्चों, तो ये कहता है ये नियम कि अगर दो एलिमेंट हैं, उनका आपस में हमने करा दिया रिएक्शन, रिएक्शन करने के बाद अगर उसमें एक या एक से अधिक कंपाउंड बनते हैं और उनमें से हमने किसी एक एलिमेंट को फिक्स कर दिया, तो फिक्स करने के बाद जो बाकी का एलिमेंट होगा उनके बीच का जो रेशियो होगा सिंपल मल्टीपल रेशियो में होगा। चमक रहा बात। तो बच्चों, ये नियम कहता है कि मान लो हमने ए और बी का आपस में रिएक्शन करवा दिया, तो रिएक्शन करने के बाद अगर मान लो हो सकता है कि हमें या तो ए बी मिल जाए, या तो हमें AB2 मिल जाए, या AB3 मिल जाए, या तो बच्चों AB4 हमको मिल जाए। तो हमें करना क्या है कि यहाँ पर किसी एक एलिमेंट को आप फिक्स कर दो, या तो ए को या तो बी को, आपकी मर्जी। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ए को फिक्स कर रहा हूँ बच्चों, ए को मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, यहाँ पर फिक्स कर रहा हूँ। मान लो इसको मैंने फिक्स किया और फिक्स करने के बाद हमने क्या देखा कि इसका एटॉमिक वेट है 7 है। यहाँ कर रहा हूँ मैं, ए को फिक्स किया हमने और फिक्स करने के बाद मान लो जो 7 है, ए है, इसका 7 हमने मान लिया कि इसका एटॉमिक वेट है। तो प्रत्येक केस में जो ए हमारा है क्या बनेगा, 7 बनेगा, और साथ में जो बी है इसको मैंने मान लिया कि 8 है। क्या है बच्चों, 8 मैंने मान लिया, ऐसे मान लिया। ए क्या है 7, बी क्या बनेगा 8, ए क्या है 7 और बी यहाँ फिक्स नहीं है, तो ये क्या बनेगा 8 दूनी 16। अब देखो यहाँ पे 7, 8 3 की 24, देखो 7 और 8 2 को 32। तो हमने क्या देखा कि अगर फॉर 7 ग्राम ए, 7 ग्राम ए
जो हमारा बी बन रहा है बच्चों, क्या क्या बन रहा है, बी बन रहा है 8:16:24:32। यहाँ कॉमन क्या देखा 8, तो मैं सबसे 8 से भाग करूंगा तो क्या बनेगा 1:2:3:4 बनेगा। तो हमने क्या देखा कि हमने ए को फिक्स किया, तो जो यहाँ बाकी क्या है बी है, तो बी एलिमेंट का जो रेशियो बन रहा है क्या बन रहा है 1:2:3:4 बन रहा है। यानी कि जो बाकी का एलिमेंट है उनके बीच का जो रेशियो है कैसा, एक सिंपल मल्टीपल रेशियो बन रहा है। एक और एग्जांपल से समझेंगे इसको। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मान लो आप कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को हमने आपस में रिएक्शन करवा दिया, तो रिएक्शन करने के बाद हो सकता है कि हमें मिल जाए N2O, या तो मिल जाए हमको NO, या तो मिल जाए N2O3, या तो हमें मिल जाए NO2, या हमें मिल सकता है N2O5। इतने टाइप के कंपाउंड बनते हैं नाइट्रोजन ऑक्सीजन का रिएक्शन करने पर। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर किसी एक एलिमेंट यहाँ पर फिक्स करेंगे। फिक्स करने का मीनिंग क्या बच्चों, कि उनका एटॉमिक वेट हर एक कंडीशन में एक जैसा ही रहेगा। तो हमने यहाँ पर नाइट्रोजन को फिक्स कर लिया, मैंने मान लिया कि N को हमने यहाँ पे फिक्स कर लिया, और N क्या बनता है बच्चों, ये बनता है कितना कितना बनता है 14 बनता है। N क्या बनता है बच्चों 14 बनता है। तो अगर इसको मैंने लिया 14, तो सब क्या बनेंगे 14। लेकिन आप देखो कि यहाँ पर क्या बनता है N2 है, और ये N है, N2 है, N है, N2 है। तो मैं मैक्सिमम को यहाँ पर एज्यूम करूंगा, तो ये अगर इसको N 14 होता है तो ये क्या बनेगा 28। तो मैंने मान लिया कि N को 28 पे हमने फिक्स कर दिया, N को 28 पे हमने फिक्स कर दिया, तो ये क्या बन गया 28 28 28 28 28। अब यहाँ पर N है केवल, तब भी ये क्या बनेगा 28 ही बनेगा मेरे बच्चों। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ O क्या बनता है बच्चों, O बनता है 8 और 16। तो O हम क्या लेंगे 16, O क्या बन गया यहाँ पे 16 बन गया। लेकिन यहाँ पर O फिक्स नहीं है, O यहाँ पर फिक्स नहीं है मेरे बच्चों। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि यहाँ पर N सिंगल था, तो ये क्या बनेंगे 28 बनेंगे, यानी 14 का दूना 28 बना है। यहाँ पर O सिंगल है, तो यहाँ पर O भी बनेगा डबल, यानी कि यहाँ O क्या बनेगा 32 बनेगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, कैसे बना, N यहाँ पर 14 होना था, लेकिन ये क्या बन गया 14 का 28 बन गया, क्योंकि हमने इसको फिक्स किया था यहाँ पर। अभी सिंगल का बना दुगुना है, तो यहाँ O भी तो है, सिंगल का क्या बनेगा दूना बनेगा। यहाँ 2 है 28 सही है, तो यहाँ पर मैं सिंगल को काउंट करूंगा, तो क्या बनेगा 48। अब फिर देखो यहाँ पे एक N था तो 28 है, यानी सिंगल N के लिए 28 यानी दूना हो गया। तो एक O के लिए क्या बनेगा यहाँ पर दूना, यानी कि ये दूना का दूना क्या बनेगा 4 गुना, यानी कि बन गया 16 चौको 64। अब देखो यहाँ पर 2 है, ये तो ठीक है 28 बनेगा, तो 16 पचे 80। तो हम कहेंगे कि फॉर 28 ग्राम नाइट्रोजन, यहां पर O क्या बनने वाला है बच्चों, O का जो रेशियो है 16:32:48:64:80। तो कॉमन क्या बच्चों, यहाँ पे 16 कॉमन दिख रहा है, तो मैं सबसे 16 से यहाँ पे भाग करूंगा, तो क्या बन गया 1:2:3:4:5। तो हमने क्या देखा कि जो इसका रेशियो बन रहा है एक सिंपल मल्टीपल रेशियो बन रहा है। तो ये नियम क्या कहता है कि अगर दो एलिमेंट को आपस में हमने रिएक्शन करा दिया,
तो अगर एक या एक से अधिक कंपाउंड बनते हैं, आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि N और O का आपस में रिएक्शन कराते हैं, तो हमारे पास इस तरह के कंपाउंड N और O के फॉर्म में बनने की संभावनाएं होती हैं। तो अगर ऐसा बनता है तो अगर उसके बाद हमने उनको फिक्स कर दिया, फिक्स करने का मतलब क्या है कि उनका एटॉमिक वेट हर एक कंडीशन में सेम होगा, तो फिक्स कर दिया। लेकिन यहाँ O फिक्स नहीं है, तो हम जानते हैं N क्या बनता है बच्चों, N बनता है 14। तो यहाँ पर मैक्सिमम लेंगे हम, ये कितना है N2 है, N है, N2 है, N है, N2 है, तो मैं क्या लूंगा 28 लूंगा, क्योंकि 14 28, N2 28, N भी क्या बनेगा 28 बनेगा, यानी हर केस में जो भी N है किसी फॉर्म में हो वहां पर मैं क्या लूंगा 28 लूंगा। अब यहाँ O है तो क्या बन गया 16, यहाँ पर एक N का बनता है 14, तो यहाँ 2 N है 28 बनेगा, तो ठीक है वो 16। अब एक N का बनता है 14, यहाँ क्या 28 है ना बच्चों, यानी क्या बन गया गुना बन गया, यानी कि 16 का भी क्या बनेगा बन गया 32। अब देखो 28, एक N का 14, 2 का 28 बराबर है 3 का क्या बनेगा 48 वो बनेगा। अब देखो यहाँ पर एक N का 28 है यानी दूना है, तो 2 का दूना 4, यानी 16 का 4 में किया पूरा बन गया 64। अब देखो 2N का 28, तो ठीक है 16 बचे 80। तो हमने देखा इनका रेशियो क्या बन रहा है 1:2, 1:3, 4, 5, यानी कि सिंपल मल्टीपल रेशियो बन रहा है, इसको हम बोलते हैं गुणित अनुपात का नियम।